अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मैं वापस से एक और चार्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं मीज़ान बैंक लिमिटेड, मैंने सोचा इसका अकाउंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत हाफ जा चुका है। तो ये किसी भी लम्हे इसके अंदर करेक्शन आ सकती है। चंद दिनों के लिए इसके अंदर बाय एंड होल्ड किया जा सकता है, लेकिन नॉट मोर देन दैट। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इससे अवे ही रहा जाए, क्योंकि इसको मैं अभी मंथली के ऊपर अभी आपको इसका काउंट बता देता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ है। तो उससे पहले जब भी आप काउंट करने लगें तो सबसे पहले चार्ट पे जाके लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑन कर लिया करें, क्योंकि अगर रेगुलर पे रखते हैं तो यू कैन नॉट रीड द चार्ट प्रिसाइजली। आप चार्ट को ठीक से नहीं रीड कर सकते लॉगरिथमिक। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया है कि किसी भी इम्पल्स के अंदर आपके पास 5 सब वेव्स तो होती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुई है 1 2, इट्स क्लियरली उसका 1 2 3 4 और फिर आगे 5। ठीक है, यहाँ पे हमारी 5 मूव्स डन हुई। 1 2, ये 1 2 आगे, फिर उसका 1 2 3 4 5 3 होगी पूरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये 4 डन हो के हमारे पास 5th 3 पूरी हुई, ये 5वीं चल रही है। तो इसका काउंट ऐसे होगा जैसे बताया है, 1 2 1 2 3 4 5 और फिर आगे 4 और 5। ठीक, यहाँ पे 5 मूव्स डन हुई। ये हमारे पास 2 है, फिर उसके अगली का 1, दैट्स 2। और फिर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 के अंदर हमारे पास 1 है, अनदर 2 है। 1 2 3 4 5 के अंदर हमारे पास 3 4 5। ये हमारे पास उसका है 3 4 5। और उसके बाद में अनदर 4 और फिर 5 के बाद में ये हमारे पास एक और मूव है। यहाँ पे 4 कंप्लीट हो रहा है और ये उसकी डायरेक्टरी में भी नहीं आ रहा, और ये 5th। ठीक, तो हमारी 3rd कंप्लीट हुई है यहाँ पे। ठीक, और ये हमारा हुआ है 4th, और ये नेक्स्ट चल रहा है 5th। ठीक, तो 5th की भी 1 2 बन गई है, 3 4 ये क्या बन गई है या बनने वाली है, लेकिन ये 5th के अंदर आगे चल रहा है। तो इसको देख लो इसने कितना कितना रिट्रेस किया है। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ यहाँ तक, तो इसने को लगभग रिट्रेस किया है 38%। ठीक हो, 38% रिट्रेस करके ये निकल गई है वापस। ये मिनिमम रिट्रेसमेंट थी। ठीक है, तो ये इसका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास 3 4, इसका 5 कर लें। ठीक, फिर ये हमारे पास 3rd वेव कंप्लीट, ये 4th और ये 5th। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5th 5 वेव्स कंप्लीट, और यहाँ पे हमारे पास आया है 4 और ये 5th। तो जो 5th का मिनिमम टारगेट जो होता है वो होता है 127% रिट्रेसमेंट। जैसे ही आप 3 से 4 पे लेते थे इसके ऊपर निकल गई है। तो ये अब यहाँ से चली गई है, तो ये अगर पहला स्टॉप इसका यहाँ पे है, यहाँ से 209 अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये मतलब कि यहाँ तक जाएगी। तो मैक्सिमम 261% के बाद में तो इसे गिरना ही है। ठीक है, एबीसी की करेक्शन यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से मुझे होते हुए चांसेस इसके कम नज़र आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली ये यहाँ पे जाएगी। तो अगर हम देखें इसके अंदर इन वॉल्यूम के अंदर भी, तो वॉल्यूम से भी अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, यहाँ पे पीक है, यहाँ पे है, और अगर हम इसके अंदर ऑन करते हैं मूविंग एवरेज, लेंथ इसकी कलर पेस्ट, ये ठीक हो गया। तो मूविंग एवरेज से हमें पता चल रहा है कि ये इसके अबव एवरेज जो है चल रही है। तो ये तो मतलब कि यहाँ पे अभी
ठीक है, ये देखें अभी तक इसके अंदर कोई डाइवर्जेंस वॉल्यूम के अंदर नहीं देखने में आ रही, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये अभी जाएगी यहाँ तक मोस्ट लाइकली, लेकिन उसके बाद में से अपनी करेक्शन के अंदर आना है। ठीक है, और जब भी मैं करेक्शन की बात करता हूँ तो मतलब ABC रिट्रेसमेंट होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसे अभी इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अभी इसकी करेक्शन ड्यू है, ये ऑलरेडी बहुत अप जा चुका है, तो इसकी करेक्शन भी अभी ठीक ठाक आएगी। अभी हम इसका अगर टेन्योर देखते हैं कितनी देर से ये है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसने यहाँ तक तकरीबन कोई कितनी देर हो जाएगी इसे, 5700, तो कई साल से, मतलब कि तो या देख लेंगे 2010, अभी तक इसके अंदर करेक्शन आई ही नहीं है ठीक से। अपनी 5th कंप्लीट करने के बाद लार्जर डिग्री की इतनी ही देर की फिर ये करेक्शन में भी आएगा, एंड दैट्स अ नेचर फिनोमेनन। ठीक है, तो अभी इसकी मिनिमम भी अगर हम लें ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी करेक्शन ने, तो अगर ये करेक्शन करता है अपनी 61 भी, तो ये ठीक ठाक नीचे आ जाएगा, यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक आ गया तो यहाँ तक नहीं, या मतलब कि ये यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, 61.8% की रिट्रेसमेंट लेके निकल जाएगा, फिर दोबारा मैक्सिमम यहाँ तक नीचे आ सकता है। तो इसकी करेक्शन इतनी हो सकती है, तो लेकिन जितना टाइम इसने अभी अपने इम्पल्स में रहा है, तो तकरीबन राउंड अबाउट उतना टाइम ये अपनी करेक्शन में भी रहता है। ये भी एक फिनोमेनन है, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा बुलिश है मार्केट, लेकिन इसने ABC की रिट्रेसमेंट तो लेनी ही है। तभी इसके अंदर सजेस्ट नहीं किया जाता कि इसके अंदर हम लोग बाय एंड होल्ड करें, क्योंकि ये स्टॉक अभी किसी भी वक्त करेक्शन में आ सकता है। तो करेक्शन जब भी आएगी तो करेक्शन इस तरह से आएगी, यहाँ पे A, B का बाउंस, फिर C, तो इस तरह करके करेक्शन आएगी इसकी, फिर नेक्स्ट मूव स्टार्ट होगी, सही, फिर आके जाएगी। तो तब तक मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसे हमने बाय करना चाहिए अराउंड अबाउट इस एरिया के अंदर, तो फिर इसका नेक्स्ट जब लगेगा फिर ही होगा। ठीक हो गया, थैंक यू।